एक रूप है वो है इनएक्टिव, एक है उसका माल फंक्शनिंग रूप और एक उसका रूप है एक्टिव। बहुत सावधानी से, बहुत गौर से कुछ बातों पर अब ध्यान दें। शक्ति केंद्रों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मूलाधार चक्र, अनेक से मनीषियों ने, अनेक से ज्ञानियों ने इन चक्रों के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं। और क्योंकि जब ये डिजिटल एज में सूचनाओं का अंबार लग जाए तो स्पष्टता आने में बड़ी दिक्कत होती है। किस पर रिलाई करें, किस बात को ठीक माने? तो होश पूर्वक सुने, जिससे अंतःकरण में कुछ रोशनी प्रज्वलित हो, जिससे मार्ग स्पष्टता की ओर बढ़े, यानी कि वो सम्यक ज्ञान है। बुद्ध ने हर बात के आगे सम्यक शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया। सम्यक श्रम, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, सब कुछ सम्यक, अर्थात जो सम है, जो सेंटर्ड है, जो रोशनी से उठे, वो ज्ञान सम्यक है। जिस ज्ञान में अभी द्वंद्व है वो सम्यक नहीं है। तो मूलाधार चक्र को जानना समझना बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान में उतरने के लिए। ये मूलाधार चक्र बेस है, बुनियाद है जीवन की, जीवनी शक्ति की। ये बुनियाद है जिस कारण से एक जीव मनुष्य कहलाता है। इस धरती पर सभी जीव या तो रेंग रहे हैं या फिर चार पैरों पर चल रहे हैं। ये चार पैर जब छूट के और दो में तब्दील होते हैं तो मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड में एक शक्ति का तल बदलता है। वो शक्ति ही आधार है इस मेरुदंड को सीधा खड़ा करने के लिए। बहुत से वैज्ञानिक इस बात पर खोज करने बैठे कि ये इवोल्यूशन का कौन सा कारण है जिस वजह से हम चार पैर से दो पैर हो गए। या मनीषियों ने बड़ा गहन मंथन और चिंतन करके स्पष्टता दी कि ये चार से दो पैर का आधार है मूलाधार। मूलाधार की शक्ति ही स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करती है। मूलाधार में वो सीधा होने की शक्ति ही हमारे जीवन को सीधा करती है। और इसका रिजल्ट ये कि हम इस जीवन को अब रेंग के और चार पैरों पर ना चल के सीधा खड़े होके जीने में सक्षम हो पाते हैं। हम जैसे तैसे करके किसी जीव को सीधा करने का प्रयास करेंगे लेकिन बार बार वो फ्लैट होगा, क्योंकि अभी एक पक्ष शक्ति का विकसित नहीं है मूलाधार। लेकिन क्या मूलाधार शक्ति का आना शरीर में, मूलाधार चक्र का मौजूद होना शरीर में, क्या मूलाधार का एक्टिव रूप है? नहीं। मूलाधार का मौजूद होना बेसिक बात है। उसके बाद उसके तीन स्वरूप हैं। एक तो मौलिक रूप है कि उसके होने से हम इंसान हुए। ऐसी स्वादिष्ठान का मौलिक रूप है कि उसके होने से आपको काम शक्ति मिली। और ऐसे ही मणिपुर का मौलिक रूप है, उसके होने से आपको जठर शक्ति मिली, उसके होने से आपको नाभि के इर्द गिर्द की शक्ति, ऊष्म शक्ति मिली। वो क्या है डिटेल की बात, लेकिन अभी उनकी मौजूदगी एक शक्ति देती है। वो सार्वभौमिक है, सबको मिली, लेकिन उसका एक वर्जन, एक रूप है, वो है इनएक्टिव। एक है
उसका माल फंक्शनिंग रूप, और एक उसका रूप है एक्टिव। बहुत सावधानी से, बहुत गौर से कुछ बातों पर अब ध्यान दें। इनएक्टिव रूप का अर्थ मूलाधार को समझना हो तो अपने इर्द गिर्द विक्षिप्त लोगों को देखें, जो बेसिक बुनियादी जीवन की बातों को समझने में असक्षम है, जिनके इर्द गिर्द जो भी घटित हो रहा है उससे अभी उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उनका तालमेल टूटा हुआ है। बुनियादी बातों की समझ जिसमें नहीं विकसित हो सकी है, वो है मूलाधार की इनएक्टिव अवस्था। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले गर्भ में होता है, तब उसकी अवस्था मूलाधार बिल्कुल इनएक्टिव है। जैसे वो बाहर आया, वो उसको सार्वभौमिक जो मूलाधार एक्टिव होगा, जिससे वो चल सके, जो उसे बाकियों से अलग करे, उतना विकसित किया जाता है। तो धीरे धीरे करके वो उतना विकसित हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद में उसकी इनएक्टिविटी अगर नहीं तोड़ी गई तो जो तादात्म्य है दुनिया के साथ, वो नहीं बन पाएगा। तो उसे रोटी कपड़ा मकान की महत्ता नहीं समझ में आएगी, उसे कैसे मुझे पंच तत्वों में जीना है, कैसे मुझे अपनी संभाल करनी है, ये बातें, बुनियादी बातें नहीं समझ में आ पाएंगी। तो जिन्हें कुछ मानसिक विक्षिप्तताएं हैं, उनका मूलाधार इनएक्टिव है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष है माल फंक्शनिंग, और यहां से आध्यात्म की बात शुरू होगी। अब बेसिक रूप में, मौलिक रूप में वो एक्टिव हुआ, लेकिन अब वो दुनियावी रूप में एक जैसा दिखेगा। आध्यात्म यहां पर जो दृष्टि देगा वो उसे माल फंक्शन और एक्टिव में डिफरेंशिएट करेगा। जो दुनियावी व्यक्ति होगा उसका मूलाधार चक्र जब कार्य कर रहा है तो उसका मौलिक चीजों में बड़ा आकर्षण है, उसे मौलिक चीजें बहुत खींचती हैं, उसे पंच तत्व की चीजें बड़ी आकर्षित करती हैं, उसे उनको पूरा करना है, उसे आहार, उसे भोजन, उसे पांच तत्वों को किस तरीके से एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, भरा जाए, उसकी दौड़ में लगे रहने में बड़ा रस आए। ये है उसकी माल फंक्शन स्टेट, यानी कि चेतना उस मूलाधार के तल पर है। मूलाधार काम कर रहा है लेकिन चेतना का वहां अटकना, इससे मनुष्यों ने माल फंक्शन स्टेट ऑफ मूलाधार का। मूलाधार खराब है ऐसा नहीं, चेतना वहां अटकी है। अब इसी का एक्टिव फॉर्म मीनिंग है मूलाधार चक्र अब एक्टिव हुआ, यानी कि वहां से चेतना की छलांग लगी, अब चेतना दूसरे तल पर पहुंची। अब उसे ये समझ में स्पष्ट आ गया कि ये पंच तत्व हैं, ये मेरी बेसिक नीड है, इनकी जरूरत है, लेकिन ये मैं नहीं। यहां होश की एक छलांग लगती है। तो जो क्रिया मार्ग है उसमें मूलाधार का एक्टिव होना बड़ा महत्वपूर्ण है। और बहुत से ध्यानी अमूमन इस चक्र पर अटकते हैं। वो कई वर्षों के ध्यान के बाद भी इसी बात में अटके हैं कि हमारे आश्रम कैसे बड़े बन जाएं। वो इस बात में अटकते हैं कि हम कैसे कितना इकट्ठा कर लें इस आश्रम को बड़ा रूप, बड़ा नाम देने के लिए। वो उन्हीं बुनियादी बातों में अटके रह जाते हैं। ये स्पष्टता देता है इस बात की कि अभी वो आध्यात्म के बिल्कुल पहले पायदान पर हैं। तो मूलाधार का इनएक्टिव होने का मीनिंग तो है आपका तादात्म्य में नहीं जुड़ पाता। माल फंक्शनिंग का मीनिंग है कि आप
इस मूलाधार से दुनिया में एंटर तो हो गए, लेकिन इसमें फंस गए। लेकिन इससे जो जंप लगेगी, ये मूलाधार चक्र चले और आप इससे छलांग लेके ऊपर उठें, तो ये इसका एक्टिव स्वरूप है कि अपना कार्य तो ये करे, लेकिन चेतना उस पर अटके ना।